दोस्तों शुभ रात्रि। आप सबको नमस्कार। और मैं आपका दोस्त राजीव आज इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। शाम 6 बजे के बाद जैसे ही आनंद किशोर जी ने बीएसईबी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो एक लेटर जारी हुआ पीडीएफ के रूप में सबके ग्रुप में सबके पास करीब करीब पहुंच चुका होगा। और उस पे मैंने कई लोगों से बातचीत की। प्रफुल्ल पांडे से मेरी बातचीत हुई, आलोक जी को मैंने फ़ोन किया, उनसे भी कुछ बातें हुई। उसके बाद उमेश मिश्रा जो है उनसे मेरी बातचीत हुई। कहने का मतलब है कि कई लोगों से मैंने इस पे बातचीत की। मोतिहारी के राजेश भाई हैं, उनका भी फ़ोन आया था, उनसे भी देन मेरी बातचीत हुई। और इस बातचीत के आधार पे कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं उस पे, लेकिन मैं दो तीन चीजों के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसके पहले भी एक बार मैंने कहा था कि जब विज्ञापन आएगा, जब नियमावली आएगी, उसके बाद जो विज्ञापन आएगा, तब तो हम ये कहेंगे कि एसएसटी वाले हैं, ये कंप्यूटर वाले हैं, ये मैथ वाले हैं, ये साइंस वाले हैं, ये फलना ठेकना जो भी XYZ वाले हैं। जब वो कुछ आएगा ही नहीं तो आपकी नियुक्ति होगी कब? इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अब उस पर बोलूं जो उनका पेपर आया है और उसके ऊपर जो मैं बातचीत करना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि फॉर्म भरने के लिए 1 फरवरी से 14 फरवरी तक का मात्र टाइम दिया जाता है, अर्थात मात्र 14 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो जो आलोक भाई अपने चैनल के ऊपर और सारे सुजीत वगैरह, प्रफुल्ल पांडे और निकू पाल, ये सब लोग आए हुए थे, मुझे जानकारी मिली, मैं देख नहीं पाया था उसे। और उसमें जो चर्चा हुई, उन्होंने जो चीजें बताई लोगों को, इसके आधार पे मैं और यहां जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, मात्र 14 दिन फॉर्म भरने के लिए समय दिया जा रहा है। 14 दिन फॉर्म भरना और सारे सब्जेक्ट के लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका देना, ये मुझे कहीं से भी मतलब एक तार्किक नहीं लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट के लोगों को ऐसा करने के लिए बोला गया है या बोला जाएगा। मे बी, बट हो भी सकता है। लेकिन ये एक विचारणीय विषय है कि मात्र 14 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। और वो 14 दिन संपूर्ण एसएसटी की बात की जा रही, कि एसएसटी सॉरी एसटीईटी की बात की जा रही है माध्यमिक के लिए, लेकिन इसमें उच्चतर माध्यमिक की चर्चा नहीं की गई है। जबकि 19 में भी हम सब जानते हैं कि उच्चतर माध्यमिक के लिए हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का और सोशल साइंस के सारे सब्जेक्टों का कोई भी पेपर नहीं हुआ था, तो उसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं है। देन मार्च बहुत पहले ये एक मार्किंग की बात है जो हुई थी, और वो हुआ था कि नवंबर तक कॉमर्स के लिए एसटीईटी आएगा। तो मुझे जो लगता है वो यही है कि ये कॉमर्स के लिए एसटीईटी की घोषणा की गई है। लेकिन सरकार हर साल एसटीईटी लेने पर विचार कर रही थी। मैं भी कई बार गया सचिवालय, और वहां से ये सूचना है। अब जो अगली इसमें सूचना है वो ये है कि आपका प्रवेश पत्र 24 मार्च को जारी हो रहा है, जो 23 में होगा, 24 मार्च 2023 को। लेकिन जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, हम लोगों की टोटल परीक्षा जो हुई थी 9 सितंबर से 21 सितंबर तक चला था, मतलब 12-13 दिन में खत्म हो गया। लेकिन 14 दिन जहां सिर्फ फॉर्म भरने का दिया जा रहा है, वो उसके बाद पेपर जो लिया जा रहा है वो 19 दिन तक चल रहा है। यह महत्वपूर्ण चीज है, इस पे हम लोगों को फोकस करना होगा। अर्थात 2019 वाले बैठे हुए हैं, फिर नए लोगों को पेपर लेकर के बरगलाने के, और उनको इसके लिए अब इतनी जनता मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग इतने मूर्ख नहीं है कि पहले से आपके पास लोग बैठे हुए हैं, उनकी एज निकल रही है, 3.5 बरस से ऊपर का समय निकल चुका है, और तब आपको यह पता है कि वो आप पेपर लेंगे। देन इस 19 दिन के बाद 4 दिन उनको उत्तर पत्र पर आपत्ति मांगी गई है, और वो है 2 मई से लेकर के 5 मई तक 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है, और जून 2023 में रिजल्ट देने की बात की गई है।
अब आज उमेश से मेरी बात हुई, वो और आलोक यादव ये दोनों साथी अपने जो हैं बहुत कर्मठ हैं और लगातार ये सचिवालय का दौरा करते रहते हैं। आज भी वो लोग सचिवालय गए हुए थे, कुछ कर्मचारियों से और कुछ क्लर्क लोगों से बातचीत हुई और उस बातचीत के आधार पे नियमावली में कुछ मामलों को लेकर के, प्रोन्नति को लेकर के एक मामला ऐसा है जिसके आधार पे कुछ चर्चाएं चल रही है और कुछ सुधार करना हो उसको लेकर के ये बातचीत चल रही है, इसलिए वो विलंब हो रहा है। अब वो ये देखना होगा कि 12 तारीख को आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 12 तारीख को वो आएगा आज की सूचना के आधार पर। अब इसका अर्थ है कि इसके बाद यदि दिसंबर तक भी नियमावली आ जाती है तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की स्थिति होगी। तो ये तो रही एसटीईटी 2023 और नियमावली से संबंधित जानकारी। आज अनिल जी से बात हुई, गौतम जी से बात हुई, रुपेश जी थे, राजीव जी थे नालंदा के, ये सब हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कल गांधी मैदान में स्वतः शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से वहां उपस्थित रहूं, क्योंकि आप जानते हैं लगातार बहुत सारी छुट्टी लेना ये संभव नहीं होता। 13 तारीख को मैं रहूंगा और मैं सबसे आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, कई साथियों ने मुझे सहयोग भी दिया है, बहुत सारे दोस्तों ने, हर तरीके से, वो पैसे से हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। तो मैं ये प्रयास करूंगा और ये होगा। आज प्रफुल्ल से मेरी बात हुई तो मैंने प्रयास किया कि निकू पाल जो कि सीटेट बीटेट के तरफ से वहां नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाए ताकि उनसे मेरी बातचीत हो और हम ये इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं जो सीटेट बीटेट के हमारे अभ्यर्थी आज इतने दिनों से, महीनों हो गया जब वो आंदोलनरत हैं पटना के गर्दनी बाग में, कि हम सबसे पहले नियमावली तो लेके आए। नियमावली आ जाएगी भाई, तब उसके बाद किसका होगा, किसका नहीं होगा, किसका विज्ञापन आएगा, ये बात की बात है। पहले तो हमारे लिए वो जमीन ही नहीं है जिस जमीन पे हम खड़े होकर अपनी बात करें। तो वो जमीन तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि हम सबको आज साथ आना जरूरी है। और जहां तक आज अनिल जी के मेरी बात हुई है, अभी फिर रात में उन्होंने कहा है कि सर आप फोन करिएगा। मैंने कहा कि 7 बजे के बाद मैं आपसे बात करूंगा। और अन्य जो जिन साथियों का मैंने नाम लिया है उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, हम अब एक बात पे एकदम एग्री हैं। हम सब लोग आपस में बातचीत करने के बाद, और कल बैठक हो रही है गांधी मैदान में पटना गांधी मूर्ति के पास, तो अधिक से अधिक संख्या में आप वहां पहुंचे, अपने राय को लें। वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में अब हम सब एसटीईटी में जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, हम सब लोग एक मंच पे आए। सब लोग इस मंच पे आने के साथ सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनाए, सरकार को बता दें कि जो कुछ मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुआ वो एक सिर्फ झलक है। यदि हम चाहें 80,000 और प्लस सीटेट और बीटेट के जो 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हैं, यदि पूरे प्रदेश में ये 2 लाख लोग चाहें तो किसकी सरकार बन सकती है और किसकी बिगड़ सकती है, ये सारे नेता जानते हैं और सारे पॉलिटिशियन जानते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती है। यदि हम सब लोग एक साथ आ गए तो सरकार को मजबूरन होकर के एक डेट अनाउंस करना होगा, और वो ये कि कब नियमावली आ रही है, कब विज्ञापन आ रहा है, और इस विज्ञापन के अनुसार कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब तक हम विद्यालय में पहुंचेंगे। और समग्र रूप से जिनकी भी जो मांगे हैं उन मांगों को हम लोग उस पर रखेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। इसलिए हम सबसे, वो मेरिट हो, नॉट मेरिट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, उन सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप 13 तारीख को गर्दनी बाग पहुंचे, वहां अपनी बात को हम लोग मजबूती से रखें। और इसमें भी मैं, जो लीडर हैं सभी तरफ के, हम उनसे चाहेंगे कि जो हमारे सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, यदि वो चाहते हैं कि वो लीड करें, देन वही लीड करें, लेकिन बातों को समग्र रूप से रखें। जितनी बातें हैं, चाहे वो स्टेट की हो, बीटेट की हो, सीटेट की हो, नियमावली से संबंधित हो, विज्ञापन से संबंधित हो, सारी बातों को रखें और वो तर्क के आधार पे हो। और मैं चाहूंगा कि यदि किसी साथी ने हमारा ये वीडियो देखा और उस वीडियो के बाद उनको यदि एक जानकारी प्राप्त होती है या कहीं से नंबर मिलता है निकोपाल जी का,
तो देन मैं प्रयास करूं कि उनसे मैं स्वतः बात करूं। वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं कि वहां से वो नंबर मिले, और मैं उनसे भी बातचीत करके गुजारिश करूं कि ठीक है, आप जो है इसको नेतृत्व दे, लेकिन सबको मिला के बैठे, क्योंकि हमारी मांग एक है और वो है कि सबसे पहले नियमावली लाई जाए। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबी ना हो जाए। और आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि एक एक साथी तक, जो हमारे साथी हैं एस्टेट के या और किसी भी सीटेट बीटेट के, उन तक पहुंचे और वो 13 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में अपनी इतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करें कि सरकार के नाक में सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।